सभी को नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट मधुर झंवर है। मैं योगा टीचर लातूर स्थित हूँ। आज हम कुछ आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम ओम का जाप कर लें। उसके लिए सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को छाती के पास नमस्कार स्थिति में लाएं और आंखें ढकें। एक गहरी श्वास लेकर ओम का उच्चार करें। दोनों हाथों को घर्षण करें, अपने आँखों पर मसाज करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। आज का पहला आसन हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणासन। इस आसन के पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की अवस्था एक त्रिकोण आकार जैसी होती है। वह एक त्रिकोण आकार जैसा दिखता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा गया है। इस आसन को व्यक्ति नहीं कर सकते जिन्हें दस्त और माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं। इस आसन को वे व्यक्ति भी नहीं कर सकते जिन्हें गर्दन या पीठ में गहरी चोट आई हो। इस आसन को वे व्यक्ति जिन्हें उच्च रक्तचाप या साधारण मोच आई हो, व्यक्ति इसे किसी योग मार्गदर्शक के मार्गदर्शनानुसार कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इस आसन को गर्दन आकाश की ओर न लेते हुए सीधे रखें तो इस आसन को कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। अपनी योगा मैट के दाहिने ओर दंड स्थिति में खड़े हो जाए। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपना बायां पैर बाहर की ओर निकालें। श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर निकालें। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के समतल लें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुके। बाएं हाथ से अपने बाएं पैर का टखना पकड़े या पंजा पकड़े। दाहिना हाथ आकाश की ओर, नज़रें आकाश की ओर। यौगिक श्वसन शुरू रखें। 30 सेकंड तक रुकें। श्वास ले, श्वास छोड़े। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सीधे हो जाए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले। पंजे को अंदर की ओर मोड़ ले। अब धीरे धीरे दंड स्थिति में आ जाए। दाहिने ओर से करेंगे, बाईं ओर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दाहिना पैर बाहर की ओर निकालें। दाहिने पैर का पंजा बाहर की ओर निकालें। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के समतल लें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दाहिने ओर झुकें। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टखना पकड़े या पंजा पकड़े। बायां हाथ आकाश की ओर, नजरें आकाश की ओर। यौगिक श्वसन शुरू रखें। यह पूर्ण स्थिति। घुटने सीधे रखें। जहाँ जहाँ स्ट्रेच आ रहा है आपके शरीर में, वहाँ वहाँ आपका लक्ष्य केंद्रित करें। ध्यान दें। यौगिक श्वसन शुरू रखें। 30 सेकंड रुकने के बाद आपको धीरे धीरे श्वास को भरते हुए उठना है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए उठे। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे ले। पैर के पंजे को अंदर की ओर मोड़ ले और दंड स्थिति में आ जाए। कुछ पल रुके, 1-2 श्वास ले, स्थिर हो जाए। आसन की पूर्ण स्थिति में हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारे जो घुटने हैं वो सीधे रखने का प्रयत्न करें। इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारा बैलेंस जो है वह संभालने का प्रयत्न करें और जो आकाश की ओर, जो ऊपर की ओर हाथ है, उसे सीधा रखने का प्रयत्न करें। यौगिक श्वसन शुरू रखें। जिन्हें उच्च रक्तचाप है वे व्यक्ति इस आसन को अपनी गर्दन को सीधा रख कर करें। ऊपर की ओर उस गर्दन को न ले, आंखें ऊपर की ओर न ले। तो इस आसन के लाभ देखते हैं। इस आसन के लाभ बहुत सारे हैं। इस आसन को नियमित करने से आपकी रीढ़ की हड्डी एवं मेरुदंड लचीला होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपका जो बेली फैट है, आपकी पेट की चर्बी है, वह कम होने में मदद मिलती है।
इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके बाजू के अंग का जो फैट है वह कम होने में मदद मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है, मज्जा संस्था पर, मज्जा तंत्र पर इसका अच्छा लाभ होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके कंधों की हड्डियाँ, छाती की हड्डियाँ और पैरों के पीछे वाली, घुटने के पीछे वाली जो नस है, हैमस्ट्रिंग जिसे कहते हैं, उसमें तनाव और खिंचाव आता है, उससे उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आप में उत्साह बढ़ता है, चिंता तनाव कम होता है। आज हम दूसरा आसन जो देखने जा रहे हैं वह है वृक्षासन। इस आसन को वृक्षासन क्यों कहा गया है? वृक्ष यानी पेड़। इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की जो आकृति है वह एक वृक्ष के समान दिखती है, इसलिए इसे वृक्षासन कहा गया है। इस आसन को कौन नहीं कर सकता? इस आसन को व्यक्ति नहीं कर सकते जिन्हें माइग्रेन या अनिद्रा जैसी गंभीर बीमारियां हैं। यह आसन वे व्यक्ति नहीं कर सकते जिनके मेरुदंड में जन्मतः कोई दोष है। यह आसन वे व्यक्ति भी नहीं कर सकते जिनके घुटनों में या कंधों में सूजन हो, अपने कोहनियों में सूजन हो, वे व्यक्ति इस आसन को नहीं कर सकते। यह आसन एक संतुलन का आसन है। तो आइए आज हम देखते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। तो आइए हम इसे कैसे करना है देखते हैं। दंड स्थिति में खड़े हो जाए अपने योगा मैट पे। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को दाई जंघा पर रखें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के समतल लें। धीरे धीरे दोनों हाथों के पंजों को आकाश की ओर कर लें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर नमस्कार स्थिति में। दोनों हाथों के कोहनियाँ अपने कानों से लगी हुई, दोनों हाथ सीधे, नमस्कार स्थिति। नज़रें एक जगह पर स्थिर। यौगिक श्वसन शुरू रखें। खींचे ऊपर की ओर अपने शरीर को जितना आप खींच सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे के समतल ले, पंजों को नीचे की ओर कर ले, दोनों हाथों को नीचे की ओर ले, पैर को नीचे ले। अब दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दाहिना पैर बाई पैर के जंघा पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के समतल ले। अब धीरे धीरे दोनों हाथों के पंजों को आकाश की ओर कर ले, ऊपर की ओर कर ले और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर नमस्कार स्थिति में रख ले, नमस्कार स्थिति में जोड़ ले। दोनों हाथों की कोहनियाँ कानों से लगी हुई, नमस्कार स्थिति। दोनों पंजे जुड़े हुए, पेट अंदर, यौगिक श्वसन शुरू। नजरें एक जगह पर स्थिर। बैलेंस को संभाले। यौगिक श्वसन शुरू रखे। 30 सेकंड तक रुकने के बाद हमें बाहर आना, आसन को छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कंधे के समतल ले, पंजों को नीचे की ओर कर ले और धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले। पैर को, श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले। इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इस आसन की पूर्ण स्थिति में कुछ लोग अपने पैरों को घुटनों पर रखते हैं, वे न करें। इस आसन को इस आसन की पूर्ण स्थिति में अपने पैर को जंघा पर रखने का प्रयत्न करें या फिर घुटनों के थोड़ा नीचे रखें। घुटनों पर न रखें, इससे आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, आपकी कोहनियाँ जो है वह सीधी रखें, आपके कानों से लगी हुई हो, नमस्कार स्थिति में दोनों हाथ जुड़े हुए हो। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। यौगिक श्वसन शुरू रखें, लक्ष्य एक जगह पर केंद्रित रखें। इस आसन के लाभ देखते हैं। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। बच्चों के लिए तो यह आसन बड़ा ही लाभकारी है। इस आसन से बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद होती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से बच्चों की हाइट बढ़ती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर का संतुलन बढ़ता है। यह आसन मज्जा तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके कंधे के स्नायु, पेट के स्नायु एवं पैरों के स्नायु में अच्छा सा खिंचाव आकर वह मजबूत होने में मदद होती है। तो आप इस आसन का नियमित अभ्यास करें। हमारा अगला आसन है पर्वतासन। यह आसन बैठक स्थिति का आसन है।
हमने आज 2 आसन दंड स्थिति के देखे हैं। यह आसन बैठक स्थिति का है। पर्वतासन माने क्या? इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारा शरीर एक पर्वत आकार जैसा दिखता है, इसलिए इसे पर्वतासन कहा गया है। इस आसन को किसे नहीं करना चाहिए? इस आसन को वे व्यक्ति नहीं कर सकते जिन्हें कंधों और घुटनों के तीव्र विकार है। वे व्यक्ति इस आसन को नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं हमें यह आसन कैसे करना है। बड़ा ही साधारण सा आसन है, बहुत आसान आसन है। हम देखते हैं, मगर इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। बैठक स्थिति में स्थिर हो जाए, पद्मासन लगा के बैठ जाए। पद्मासन लगाने के लिए अपने बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर रखें और दाहिने पैर को बाईं जंघा पर रखें, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समतल ले, पंजों को आकाश की ओर मोड़ ले और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले और नमस्कार स्थिति में जोड़ ले। दोनों हाथों के पंजे एक दूसरे से जुड़े हुए, हाथों की कोहनियाँ कानों से लगी हुई, पेट अंदर, घुटने ज़मीन से लगे हुए। यौगिक श्वसन शुरू रखें। नज़र स्थिर रखें या फिर आंखें बंद रख सकते हैं। 30 सेकंड तक आप इसे करें। धीरे धीरे यौगिक श्वसन शुरू रखें। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले, अपने दोनों हाथों के पंजों को नीचे की ओर लें और दोनों हाथों को श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले ज़मीन पर रखें। स्थिर हो जाए। आसन की पूर्ण स्थिति में हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, सावधानियां बरतनी है। हमारे जो घुटने हैं वह ज़मीन से लगे हुए हो, हमारे दोनों हाथों की कोहनियाँ कानों से लगी हुई हो, पीठ सीधी हो, पेट अंदर की ओर हो, यौगिक श्वसन शुरू हो। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। यह आसन आपको बहुत लाभदायक होगा। तो आइए इस आसन के लाभ देखेंगे। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपकी रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसमें मजबूती आती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपका मन शांत एवं एकाग्र होता है, आप में ऊर्जा का संचार होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपका पेट पतला होने में आपको मदद मिलती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपकी छाती उठावदार दिखने लगती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके कंधों का एवं पीठ का दर्द कम होने में मदद मिलती है। आइए अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में आज हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम प्राणों का व्यायाम। दीर्घ श्वसन प्राणायाम की पूर्व तैयारी के स्वरूप में भी देखा गया है। दीर्घ श्वसन में जब शरीर और मन स्थिर होता है तब हमारे श्वास की गति को संत या लंबा किया जाता है। इसे ही दीर्घ श्वसन कहा गया है। इसे प्रयत्नपूर्वक किया जाता है, अपनी सजगता से किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। किसी भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में स्थिर हो जाए, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। 2-3 गहरे श्वास भरें, आंखों को बंद करें। मैं अपने हाथों को दर्शाऊंगा, हाथों की उंगलियों को दर्शाऊंगा गिनती के लिए। मैं 5 गिनती तक श्वास को भरूंगा और 5 गिनती तक श्वास को छोड़ूंगा। इसे मैं 3 बार करूंगा। इस प्रकार से मैं उसकी गिनती करूंगा। 1-2 गहरे श्वास भरे और छोड़े। गहरी श्वास लेकर छोड़े। अब मैं श्वास को भरते हुए श्वास लेने को शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़े। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को भरे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को छोड़े। 1, 2, 3, 4 और 5। श्वास को भरे। 1, 2, 3, 4, 5 और श्वास को छोड़े। 1, 2, 3, 4 और 5। 3 बार किया है। धीरे धीरे हाथ को नीचे लें और 2-3 गहरी श्वास भरे
और स्थिर हो जाए, और श्वास भरे और स्थिर हो जाए। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपको छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है। इसके अभ्यास के दौरान आपको इसकी आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए बल का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, बलपूर्वक इसकी आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं करनी है। इसे निरंतर अभ्यास से ही आपको इसे प्राप्त करना है। इस प्राणायाम के अभ्यास से ही आप इसकी आदर्श स्थिति तक पहुंचेंगे। आपकी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। शुरुआत में 3 गिनती तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ लाभ। वैसे तो हर श्वसन के व्यायाम से, श्वसन के अभ्यास से आपको अनगिनत लाभ होते हैं। इसके अभ्यास के दौरान आपके ऑक्सीजन का जो स्तर है आपके शरीर में वह बढ़ता है। इसके अभ्यास के दौरान आपके फेफड़े में की जो कार्यक्षमता है वह अच्छी होती है और उसमें लचीलापन आता है। इसके निरंतर अभ्यास से आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ने में मदद मिलती है। और इसके अभ्यास के दौरान आपका जो मन है वह स्थिर होने में आपको मदद मिलती है। इस प्रकार आप हर रोज़ आपका अभ्यास करें। धन्यवाद।